हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है, 8वें पार्ट का जो अभ्यास का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न संख्या 2, उसे हम आज इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए देखते हैं क्या करें क्वेश्चन में। एक समांतर प्लेट संधारित्र, जैसे कि त्रिज्याओं का मान दे रखा है। प्लेटों की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेटों से बना है और इसकी धारिता यानी कि C का मान 100 पिकोफैराड है। संधारित्र को 230 वोल्ट तथा 300 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति के किसी स्रोत से जोड़ा गया है। तो उसके 3 पार्ट पूछे हैं ABC। ए में क्या करा है कि चालन धारा का RMS मान क्या है, यानी कि IRMS वो ज्ञात करना है। और बी पार्ट में पूछा है क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है। चालन धारा यानी कि जो I है और विस्थापन धारा यानी कि ID, ये दोनों बराबर है। तो जो बी पार्ट है ये हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, पहले प्रश्न में। उसमें भी अपने हल किया था और सिद्ध किया था कि चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होती है, क्योंकि इसमें भी करेंगे। और सी में क्या करें, प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर बी का आयाम ज्ञात कीजिए। यानी 3 सेंटीमीटर दूरी पर बी निकालना है अपन को, चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो चलिए करते हैं इसको। आंसर तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है जो वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है, पहले हम वो लिखेंगे। तो इन्होंने हमें संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या दे रखी है, तो हम लिखेंगे प्लेटों की त्रिज्या इनकी यार दे रखा है ये क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। इस 6 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे, यानी कि 6 गुना 10⁻⁻² मीटर। और क्या कह रहे हैं, प्लेटों का बनाया इसकी धारिता यानी कि संधारित्र की धारिता दे रखी है। संधारित्र की धारिता यानी कि C का मान 100 पिकोफैराड। इसको 100 गुना 10⁻12 फैराड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो 10⁻12 को पिको में लिख देते हैं, तो कोई बात नहीं। और मैं कह रहा है संधारित्र को 230 वोल्ट यानी वोल्टेज का मान दे रखा है। वोल्टेज भी 230 और 300 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति दे रखी है। यानी कि ओमेगा 300 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है। और ए पार्ट में क्या करें कि चालन धारा का RMS मान ज्ञात कीजिए, यानी कि IRMS। तो जब अपन ने 7वां पार्ट पढ़ा था यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, तो हम पढ़ के आए हैं कि जब परिपथ में संधारित्र जुड़ा हो, जब संधारित्र जुड़ा होता है तो जो धारा का IRMS मान होता है, यानी जो IRMS मान होता है उसका मान IRMS बराबर VRMS गुना ओमेगा C होता है ना। तो हम लिखेंगे ये पार्ट RMS बराबर VRMS ओमेगा C। ये सूत्र हुआ धारा के IRMS मान का कि जब परिपथ में संधारित्र जुड़ा होता है। तो हमें VRMS दे रखा है
ओमेगा भी दे रखा है, सी का मान भी दे रखा है। तो ये तीनों वैल्यू हम सूत्र में पुट करेंगे। तो यहाँ से IRMS का मान तो IRMS बराबर VRMS का मान दे रखा है 230 वोल्ट गुणा ओमेगा का मान दे रखा है 300 रेडियन पर सेकेंड गुणा में सी है संधारित्र की धारिता 100 गुणा 10⁻12 ये दे रखा है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे गुणा भाग करके तो हमारे पास जो IRMS का मान आएगा उसका मान 6.9 गुणा 10⁻6 एम्पियर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ये पार्ट का। ये पार्ट में चालन धारा का RMS मान पूछा था, उसको उत्तर को 6.9 गुणा 10⁻6 एम्पियर। उसको माइक्रो कूलम में भी लिख सकते हैं, माइक्रो एम्पियर में कि 6.9 माइक्रो एम्पियर। तो एक ही बात है, देख लीजिए। तो आगे क्या कह रहे हैं बी पार्ट में, क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है? ये अपन पहले क्वेश्चन में भी करके आए हैं, चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होती है और हम यहाँ भी कर लेंगे। लिखेंगे बी पार्ट, ठीक है। तो जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था हम सूत्र पढ़ के आए हैं विस्थापन धारा का, यानी कि जो ID होती है एप्सिलॉन नॉट d phi E अपॉन dt होता है ना। तो जो यहाँ पे phi E है विद्युत फ्लक्स, इसको AE भी लिख सकते हैं अपन, और जो phi जो AE है ये मान हम इस सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ से ID का मान ये एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि ये कांस्टेंट है और जब इसका अवकलन करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ DE अपॉन dt बचेगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और एक सूत्र हमने पढ़ के आए हैं कि Q बराबर जो आवेश होता है संधारित्र प्लेटों में आवेश Q बराबर AE एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। जो Q का मान होता है ये एप्सिलॉन नॉट E होता है। ये रिलेशन अपना पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 2 में भी। तो हम इस समीकरण का समय के साथ अवकलन कर देंगे। तो हम लिखेंगे समय के साथ अवकलन करने पर यहाँ से dq अपॉन dt बराबर, क्योंकि यहाँ ए एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से DE अपॉन dt बचेगा। जो dq अपॉन dt है आवेशों के प्रवाह की तरफ, इसे हम विद्युत धारा लिखते हैं, यानी कि I को हम dq अपॉन dt में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से I बराबर ये एप्सिलॉन नॉट DE अपॉन dt, ये समीकरण नंबर 2। अब चूंकि ये एप्सिलॉन नॉट DE अपॉन dt और समीकरण 1 में ए एप्सिलॉन नॉट DE अपॉन dt ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से ID बराबर I हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से ID बराबर I, ठीक है।
तो जो आई डी है आई के बराबर है और हम आई का मान है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि आई डी बराबर जो अपने आई का मान निकाला है यानी कि 6.9 गुणा 10⁻⁻6 एम्पियर। तो हम आई डी बराबर 9 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमें यही पूछा गया था कि चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है या नहीं, यानी कि आई डी बराबर आई, लेकिन ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर बी का आयाम है ना, कि बी का मान चुंबकीय क्षेत्र पर क्या होगा, तो जल्दी करते हैं। सी पार्ट कह रहा है 3 सेंटीमीटर संधारित्र की प्लेटों के कारण जो उसी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, तो अपन पढ़ के आए बी का मान μ0/2 पाई r/r² आई डी होता है, ये स्मॉल आर है, ये सूत्र होता है μ0/2 पाई r/r² आई डी। ठीक है, चूंकि यहाँ पे जो आई डी है आई के बराबर है और जो μ0 का मान 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 होता है हमें पता है, और आर का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 गुणा 10⁻2, और कैपिटल आर है जो प्लेटों की त्रिज्या है वो भी हमें दे रखी है 6 गुणा 10⁻2 मीटर। हम ये वैल्यूज क्वेश्चन में रखेंगे, सूत्र में रखेंगे, तो यहाँ से बी का मान गुणा में आर का मान 3 गुणा 10⁻2 गुणा में जो आई है, आई का मान अभी अपन ने याद किया है 6/9 गुणा 10⁻6 बटे 2 पाई गुणा r², जो संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या है r 6 गुणा 10⁻2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी कट जाएगा 2 पाई 4 पाई से 2 पे, और कुछ काट पीट के जब अपन इसको सॉल्व करेंगे गुणा भाग करके, तो हमारे पास बी का मान 1.63 गुणा 10⁻11 टेस्ला आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए तो यहाँ पे अपन ने गलती कर दी, तो एक चीज़ की कमी रहेगी यहाँ पे, जो मैंने गलती कर दी है, तो आप देखना और वो कमेंट में ज़रूर बताना हुई यहाँ पे ही है। इसी पे जो सी पार्ट है उसमें जो इस सी पार्ट में छोटी सी गलती हुई है, तो आप ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करना, और आप वो गलती सुधार लेना, उसे सुधार के फिर दोबारा इसी सूत्र से ये क्वेश्चन करना। ठीक है।